नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुस्सा के ग्राम चटकरी में उपस्थित हैं और यहाँ स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जो इसी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक भी रहे हैं, आज उनकी पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं और यहाँ कुछ मुख्य अतिथि के रूप में कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि उनसे एक करके इस स्वर्गीय चित्तरंजन यादव की आत्मा के शांति के लिए प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि जो मनाया जाता है, इनका क्या राय है और क्षेत्रवासियों को कैसे बधाई देते हैं। तो आइए एक करके हम इनसे आपको बात कराने की कोशिश करते रहें। तब तक आप खबर 29 चैनल के साथ बने रहे। तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज के मैडम, सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी के पुण्यतिथि पर आप पहुंचे हैं मैडम, क्या कहना चाहेंगे? उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज 14वीं पुण्यतिथि स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी की है। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज आप देखिए उनके निवास चटकरी गांव में, उनके गांव में हजारों की संख्या में लोग आए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। चित्तरंजन जी का जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है और लगातार वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, आम जन के लिए, समाज के लिए वो लड़ते रहे और यही उनका प्रयास था, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाना। तो निरंतर इसी को लेकर संघर्ष किया और आज जो उनके अधूरे काम हैं, उनके पुत्र अमित यादव जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव है मैडम, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? 2024 के चुनाव में देश के लोगों का मिजाज, देश के लोगों का विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। आज भारत विश्व के पटल पर अगर आप देखें तो एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। आज भारत की स्थिति पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय है पूरे विश्व के अंदर और लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास है। और आप G20 समिट को भी आपने देखा, G20 समिट में किस तरह जो बाहर देश के प्रतिनिधि आए थे, 1 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि भी आए थे भारत को जानने का, भारत को समझने का और भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल को जानने का अवसर मिला। निश्चित रूप से भारत का प्राचीनतम गौरवमय इतिहास रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के एक ग्रामीण, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी क्या हुनर है उसको भी विश्व के मार्केट में रखने का काम उन्होंने किया। कि G20 समिट में आप देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अगर वो कोई चीज़ बनाती हैं तो उसको भी G20 में दुकान स्टॉल लगाकर उन लोगों को दिखाने का भी काम किया गया। और वो सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि उसका स्टॉल, उसका प्रोडक्ट विश्व के बाज़ार में कैसे जाए इस पर भी प्रयास है। तो यानी हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही है, भारत को आगे बढ़ाना, विकसित भारत की संकल्पना, विकसित भारत की सोच है। तो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं और लोगों का विश्वास है। तो निश्चित रूप से 2024 में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा अटूट है। मैडम, आप लोकसभा सांसद भी हैं और युवा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है मैडम, भारत के रोजगार के एक समस्या बहुत बड़ी हर है। एक क्षेत्र में कौशल विकास के माध्यम से हो। अभी 10 लाख पिछले दीपावली के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की। तो रोजगार मेला के माध्यम से उनको रोजगार, नौकरी, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और लगभग, हाँ, हमें लगता है कि लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोगों को उसमें से दिया भी गया है, जो कि चल भी रहा है। इसके साथ ही अभी विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 प्रकार के कारीगर उनको ट्रेनिंग देकर 15,000 रुपये का उनको टूल किट दिया जाएगा और सस्ते दर पर लोन देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको सशक्त किया जा रहा है। मुद्रा लोन के माध्यम से अगर आप देखें तो उसके माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही है, रोजगार देने वाली हमारी आज बहनें बन रही हैं।
तो इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो रही है तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो यानी हर प्रकार से, सरकारी से लेके गैर सरकारी, हर एक जगह ये सोच प्रधानमंत्री जी की है और हर जगह लोगों को रोजगार। विपक्ष का आरोप रहता है मैडम कि लगातार वो सरकार विफल हो रही है युवाओं को रोजगार देने में। ये आरोप लगातार, ये तो वही लोग लगाते हैं जिनको अवसर मिला और अपना अवसर का सिर्फ अपने भाई भतीजे और परिवार के बीच में लगाया, देश के जनता के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं। जी, आज हमारे बीच ये कोडरमा लोकसभा के सांसद सह शिक्षा राज्य मंत्री थी, जिन्होंने अपनी वाणी से इस पुण्यतिथि को भी समर्पित करते हुए लोगों का, युवाओं के जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार को, जो हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, इन्होंने सुशब्द तरीके से घोषणा की हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना है जिनसे लाभान्वित होना है, इन्होंने उन प्रकार की जानकारियों को दी है। तो इसी प्रकार से और तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।